चलो मरियम बेगम, अब कहो क्या? कुछ तो गड़बड़ है जो तुम परेशान हो, उरूज की वजह से। अरे कुछ नहीं। देखो, उसने तुम्हें तोहफा दिया, माफी मांगी, बस अब खत्म करो। सुनिए अब्दुल्ला साहब, आपको उमर से ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? आप तो जानते हैं आज मैं कंपनी आई थी। हाँ? मुझे बहुत शिकायतें मिली हैं। क्या तुम हालूक के साथ बैठकर मेरे भाई की गिबत कर रही थी? उसकी बीवी, उसकी बीवी की बेटी, उसकी बीवी का साबिक शौहर, वो सबको उठाकर कंपनी ले आया। हम कब से इतने मॉडर्न हो गए हैं। मेरा मतलब वो बदल गया है, वो पहले वाला उम्र नहीं रहा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इन सब में मत पढ़ो तुम। खबरदार कर रही हूँ मैं, ताकि बाद में नाराज ना हो। भला मैं क्यों नाराज होने लगा? ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने छोटे भाई को कंपनी से अलग कर दूं? हाँ, उसे उसका हक दे ताकि अपना कारोबार करे, बस हमसे दूर रहे वो। तुम मुझे जो बात है वो बताओ मरियम बेगम। कुछ भी नहीं है, हमारी दुनिया उन सबसे अलग है। बेहतर है जैनब के साथ रहे, वो अपना काम करे, बस हमारा निजाम खराब ना करे। कोई हमारा निजाम नहीं खराब कर रहा। बस अपनी राय दे रही हूँ। अपनी राय जरूर दो, बच्चों के बारे में दो, तुम्हारी राय जरूर सुनूंगा मैं, लेकिन कंपनी में मुदाखलत नहीं करने दूंगा। देखो तो सही मरियम, तुम करती क्या हो? सबकी शिकायत है, और अब तो मेरे भाई की बारी भी आ गई। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। अपने बाबा के साथ मत जाओ। क्या? क्या हुआ बेटी? ओह बाबा, वो शायद मैं घर में एक चीज भूल गई हूँ। आप चले जाएं, मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगी, ठीक है? हम इंतजार कर लेंगे, चलो साथ चलते हैं। नहीं भाई, आप लोग चले जाएं, मैं आ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रमीज, लेकिन वो तुम्हें देख सकते थे। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ, मतलब घर के सामने नहीं, यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। रमीज, क्या ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है? हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे परेशान हो जाऊंगी। तो फिर हो जाओ। आज पूरा दिन हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तुम काम पर जाओगी और मैं भी काम पर जाऊंगा, इसलिए पहले मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी पीना चाहता हूँ, फिर हम अलग होंगे। लेकिन अलग होना तुम्हारे समझने वाले अंदाज में नहीं है। ये ऐसे है जैसे शाम को दोबारा मिलने जा रहे हैं। चलो ठीक है रमीज। आ जाए। क्या आपसे बात हो सकती है सर? आए। सर, वो इतला मिली है कि मूसा करीम एक हर्बलिस्ट के पास छुपकर बेची जा रही है। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? हमारी टीम ने बजाते खुद इसकी तहकीक की है। ठीक है, तुम तहकीक करो और देखो किसने बेची, कब और कितने में, लेकिन मुझे जवाब आज ही चाहिए। ठीक है सर। अब ये क्या है यार?
आपा जान, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अरे सवेरा, ऐसा मत करो। लेकिन हम कभी इतने दिन के लिए अलग नहीं हुए। अरे ये दिन भी जल्दी गुजर जाएंगे। ऐसे नहीं कहते सवेरा, ये अच्छी चीज के लिए जा रही हैं। बिल्कुल, और ये ट्रिप इनके लिए बहुत जरूरी है। चले चले, वक्त हो गया, मजीद जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, चलिए। अरे मम्मी, हम तो वाकई आपको किसी दुल्हन की तरह रुखसत कर रहे हैं। लेकिन हम ढोल वगैरह तो लाई नहीं। हमें ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? मम्मी देखिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ रख दिया है। ये है आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड। ठीक है, ठीक है, और अपना ठीक फोन है। भी इसके अंदर यहीं पे ठीक है। रखिएगा। आपा चीजों के साथ साथ आपका चश्मा भी रख दिया ठीक है बेटा, मेरे पैसे और कार्ड तो यहीं है, बस ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं। ठीक है, चलिए अब। अगर ये कुछ भूल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, किसी वीराने में थोड़ी जा रही है। अहम चीज उनका पासपोर्ट और पैसे है। ख्याल रखना अपना। मेरी गुड़िया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मेरी जान। अच्छा सवेरा, जब तक मैं वापस आती हूँ लड़कियां तुम्हारे हवाले। आपा जान, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें। ठीक है मेरी जान। चलो अब चलो। चलिए चलते हैं मम्मी। हाँ, बस एक ढोल वाले की कमी रह गई है, वरना मम्मी को छोड़ने तो पूरा काफिला जा रहा है। पागल लड़की। शुक्रिया मेहते। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो नूर, तुम ये बताओ कि आहिस्ता आहिस्ता से तुम्हारा क्या मतलब है एग्जैक्टली? मतलब छोटे छोटे कदम। हाँ, तुम्हें पता है मैंने 8 महीने की उम्र में चलना शुरू कर दिया। रमीज, हंसो मत, मैं सीरियस हूँ। क्योंकि मैं एक बहुत तेज बच्चा था, इसलिए दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे कोई हैरत नहीं है। मुझे भी। अच्छा वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को ना देखें, क्योंकि हम एक ही जगह काम नहीं करते अब। तो मैंने कुछ सोचा है नूर। क्या सोचा है? आज रात मेरे पास आ जाओ। बेवकूफाना बातें मत करो, ये मुमकिन नहीं। क्या हम साथ नहीं रह सकते? ठीक है, हम साथ रह सकते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। हम सिर्फ और सिर्फ बाहर मुलाकात कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, आज रात का खाना हम साथ खाएंगे। ठीक है, लेकिन ये हम अक्सर नहीं करेंगे, और हम जब भी मिलेंगे मुझे 10 बजे तक घर पर होना होगा। 10 बजे? देखो नूर, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। 10 बजे? तुम्हें 10 बजे घर क्यों होना चाहिए? मेरी फैमिली के लिए मेरी उम्र का कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं उनके साथ रहती हूँ मुझे उनके उसूलों की पाबंदी करनी होगी। मेरा मतलब है, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं वहां जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ और मैं इस वक्त पर वापस आ जाऊंगी और नहीं। यही मैं कह रही थी। जब ही तो कहती हूँ हम दोनों ही मुख्तलिफ हैं रमीज। क्या हुआ, तुमने तो पहले दिन ही पर लगा दिए हैं। नहीं, मैंने पर नहीं लगाया, मेरे पर हवा में है। मैं जानता हूँ कि मैं किस चीज में जा रहा हूँ, सिर्फ तरीका सीखने के लिए। मुझे नहीं मालूम कैसे। अब जितना कि मैं समझ रहा हूँ कि जब हमें कुछ चाहिए होगा तो वो हमें इजाजत देंगे, हम कर सकेंगे। ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मतलब है, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता, ये उनके इल्म में आ जाएगा। तुम कह रही हो रमीज खुशामदीद स्कूल के जमाने में? मैं समझी नहीं कि तुम्हारा खुशामदीद कहने का मकसद क्या है, लेकिन मैं पैदा होने के बाद से उसी दौर में हूँ रमीज। ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। उदास मत हो। मैं उदास नहीं हूं और ना ही तुम्हें करूंगा। फिक्र मत करो,
जो शख्स वो क्रीम हर्बलिस्ट को सप्लाई कर रहा था वो नायला ओनाल है। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि ये क्रीम उसकी अपनी है। मुझे पूरा यकीन है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। तुम भी ना नायला। हाँ अम्मी, शारिक की कॉल आ रही है। हाँ शारिक बोलिए। क्या बात हो सकती है? मुझसे हमेशा बात हो सकती है। मेरी क्रीम कैसी चल रही है? यही तो मैं पूछने वाला था। क्या मतलब है? तुमने क्रीम छुपकर बेची है, शायद तुम्हें फरोख्त करने के बारे में ज्यादा पता होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसी को सेल नहीं की। छुपकर सैंपल देना भी फरोख्त करने के मुतरादिफ है नायला, और एक किस्म का जुर्म भी है। क्या ये जुर्म है? हाँ, देखो तुमने क्रीम की दरियाफ्त की होगी, लेकिन हमने सिफासिजिल कंपनी के तौर पर तुमसे इसके हुकूक खरीदे हैं और तुम ये जानती हो। लेकिन अब ये हमारी प्रॉपर्टी है और तुम इसे अपनी मर्जी से कहीं नहीं बेच सकती। मैं बस उसकी मार्केटिंग करना चाहती थी। कोई फार्मासिस्ट उसे बाय नहीं कर रहा था तो मैंने किसी हर्बलिस्ट को दे दी। इससे कुछ होगा तो नहीं ना शारिक? ठीक है, कुछ नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया नायला, और मैं तुम पर शक भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो दोबारा ऐसा ना हो प्लीज। शारिक मुझे अफसोस है, लेकिन मैं बस सेल बढ़ाने के लिए हेल्प करना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हें समझ गया और हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। हमें मालूम है इसे कैसे फरोख्त करनी है। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी। क्या हुआ? हमारी क्रीम के बारे में एक बात थी तो मैंने उसे संभाल लिया। ये कॉर्पोरेट बिजनेस भी बहुत मुश्किल है। हम अपनी क्रीम नहीं बेच सकते, लेकिन मुझे उनकी ये शर्त बिल्कुल नहीं पसंद। उम्मीद है तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। नहीं अम्मी, सब ठीक है। शारिक मुझे जानता है। ये तो अच्छी बात है। मैंने उसका एतमाद तोड़ दिया। अम्मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परेशान न हो, सब ठीक होगा। हाय, छोड़ो इन बातों का, हमारे अपने कम मसाइल हैं। मैंने कल यहाँ भाभी को देखा था। वो थोड़ा रूड सी लगी मुझे। जैनब को भी यही लग रहा था। मैंने सोचा कुछ गलत है, लेकिन वो बस चली गई। मैं पूछ नहीं सका। नहीं, तुम खुद पर मत लो। उसका शायद अपने बेटों या बहुओं की वजह से मूड ऑफ होगा। पता नहीं, हम काफी अरसे से आपके घर मिलने नहीं आए। मुझे लगा शायद इसी वजह से। ये भी हो सकता है। तो फिर क्या ख्याल है, मैं आज जैनब के साथ आ जाऊं? साथ ये भी पूछ लूंगा कि क्या मसला है। हाँ जरूर, मेते को भी साथ ले आना। नहीं भाई, वो तो बिजी है। मैं जैनब के साथ ही आऊंगा। वैसे हमारे घर पर जो मसाइल थे अब वो ठीक हो रहे हैं। उरूज और मरियम के बीच जो तनाव था वो भी खत्म हो रहा है, और अब अजलान भी काफी पुरसुकून लग रहा है। ये सब हंगामा आ रही अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सुमैया साहिबा की तरह मैं भी क्रूज ट्रिप पर चला जाऊं। क्या एलिफ ने बताया? मैं क्रूज के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या एलिफ ने बताया? वो सुमैया साहिबा का एलिफ ने। उमर, जानते तो हो तुम सब कुछ, अब तुम्हें क्या बताऊं। आप पहले ही जानते हैं मैं इससे एग्री नहीं करता। उमर, मैं बहुत खुश हूं। बस अपनी नई जिंदगी के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। कैसा सही वक्त भाई? क्या वो अभी तक नहीं आया? क्या ये सब इसलिए है कि आप हाल ही में सही काम नहीं कर पा रहे? उमर, हर बार मुझसे बहस मत किया करो। मैं एलिफ के साथ बहुत खुश हूं, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। वैसे मैं भी इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता आपसे। अब मैं क्या करूं? मेरा मतलब है आखिरकार मुझे जैनब को कॉल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उनाल खानदान को बेहतर जानती है। हाँ रमीज, बोलो। जैनब, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी ऑफिस के करीब हूँ। क्या तुम्हारे पास वक्त है? हम बात कर सकते हैं। खैरियत है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो असल में मैं नूर के लिए आया हूँ। करीब एक अच्छा सा कैफे है, यहीं आ जाओ, बात करेंगे। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ तुम्हें। ओके, भेजो, मैं आती हूँ। ठीक है, गाड़ी की जरूरत नहीं है, वाकई करीब है, पैदल भी जा सकते हैं। मैं लोकेशन भेज देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ रही हूँ। पागल आदमी। तुम क्या कहीं जा रही हो? हाँ मेरी जान, रमीज करीब है, बस उसी के पास जा रही हूँ। कुछ बात करनी है जरूरी। जरूर। रात को हम भाई के घर पे जाएंगे, बस तुम्हें इन्फॉर्म करना था। ओके, चल के देखते हैं क्या आखिर हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ। देखते हैं, आ जाओ। सुमैया साहिबा भी नहीं है तो जवेरिया को देखता कौन है? ये तो बेचारी अकेली रह जाती होगी। ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ अजलान
आखिर किस लिए हूँ? ठीक है, मैं समझता हूँ सवेरा आपा, लेकिन आप तो सुबह आती हैं और शाम में चली जाती हैं। और दुआ साहिबा के पास तो काफी पहले से वक्त नहीं है। जाहिर है इनके पास अब एक बॉयफ्रेंड भी तो है। अजलान, इन बातों से खुद को परेशान मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे अपनी बेटी का कैसे ख्याल रखना है। बेफिक्र हो जाओ। दुआ, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इसे यहाँ। अजलान, तुम अपनी इन्वॉल्वमेंट बंद करो। तुम जब भी जवेरिया से मिलना चाहते हो आ जाते हो यहाँ। अपने घर लेकर जाना चाहते हो इसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए, उसके लिए भी मना नहीं करती मैं। लेकिन कम से कम मेरी मॉम के बारे में कोई भी बात कहने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ कि तुम्हारी बातें सुनूंगी। दुआ, मेरी बेटी उस आदमी से दूर रहेगी, याद रखना। जवेरिया, तुम जाग गई मेरी जान। ख्याल रखना मेरी बेटी का। शुक्रिया। साइको कहीं का अभी भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अम्मी, ये सब कुछ चल क्या रहा है? कभी वो आपको प्रेजेंट्स दे रही है तो कभी आपको अम्मी कह रही है। उसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या वो इस घर से नहीं जाएगी अम्मी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो यहाँ से जरूर जाएगी। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं सिर्फ अजलान के बारे में सोच रही हूँ। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ नायला, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। मुझे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। हम इतने मजबूर हैं कि किसी को बता नहीं सकते और ना ही उस बेशर्म लड़की को इस घर से निकाल सकते हैं। अम्मी, ये कैसी सूरत हाल है? तुम्हें क्या लगता है नायला, क्या मैं अब्दुल्ला साहब को नहीं बता सकती हूँ? लेकिन मर्द खवातीन की तरह नहीं सोचते। क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हें? वो बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। तुम क्या चाहती हो कि खून खराबा हो जाए? बिल्कुल नहीं अम्मी, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? तो फिर तुम चुप हो जाओ नायला। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। देखो, अब्दुल्ला साहब फोन कर रहे हैं। जी सुन रही हूँ अब्दुल्ला साहब। हाँ मरियम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। आज रात उमर और जैनब साहिबा डिनर पर आ रहे हैं। मैंने बुलाया, तैयारी कर लो। क्या कह रहे हैं? मरियम बेगम, तुम सुन रही हो? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। मैंने जो कहा सुना? जी अच्छी तरह सुन लिया। जो ठीक लगे वो कर लें। हस्बुनल्लाह। क्या हुआ है अम्मी? आज शाम उमर और उसकी बीवी खाने पर आ रहे हैं। क्या? लेकिन किस लिए? आने के लिए क्या दिन चुना है। मैंने कंपनी में उसे लिफ्ट नहीं करवाई थी ना, तो उसको फिक्र हो गई है। जिसके दिल में डर होता है ना अम्मी, वो ही इस तरह की हरकतें करता है। अल्लाह गौरत करे उनको, बेहया कहीं के। आमीन। आखिरकार नूर ने मुझे हाँ कर दी। मुझे मालूम था और मैं खुश भी हूँ। जैनब, कुछ बातें मैं समझ ही नहीं पा रहा। मिसाल के तौर पर हम हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन प्यार नहीं कर सकते, या ज्यादा हम मिल भी नहीं सकते। मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। और उसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि नूर के बालिग होने के बावजूद उसे 10 बजे तक घर पहुंचना होता है। यकीन कर सकती हो? जल्दी शिकायत कर रहे हो? शिकायत नहीं कर रहा, बस समझना चाहता हूँ। रमीज देखो, तुम्हारा नूर के साथ रिश्ता कभी भी दूसरों की तरह नहीं हो सकता। वो लड़की कभी तुम्हारे घर नहीं रुकेगी। तुम कभी एक साथ छुट्टियां मनाने नहीं जा सकोगे। तुम्हारा कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। वो लड़की बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हाथ पकड़ के घूमने का तो तुम सोचना भी नहीं। तुम भी ऐसा कह रही हो? बिल्कुल मैं ही कह रही हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे। मैं वाकई नहीं समझता। उन लोगों के ऐसे उसूल है जो मैं समझता नहीं। यानी तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, और तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि नूर के साथ जब भी चाहूँ, जैसे भी चाहूँ मैं रह सकूं, जैसे हर कपल रहता है, बस इतना ही। तुम्हें शादी करनी होगी उससे। क्या शादी के बगैर? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें उसकी फैमिली का नहीं पता रमीज। वो उस फैमिली की लड़की है जहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। कहीं तुम शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे? रमीज, ऐसा नहीं करना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले कम से कम एक दूसरे को जान तो लो। अच्छा, देखते हैं। कॉफी 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 तो पी सकते हैं हम।